गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग विद नेहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है और आप परेशान हैं कि हमारा बच्चा तो ठीक से खाता ही नहीं है। अगर बच्चा ठीक से नहीं खाएगा तो उसकी सेहत नहीं बनेगी। सेहत नहीं बनेगी तो ऑफकोर्स आपको टेंशन होगा कि हमारे बच्चे की सेहत क्यों नहीं बन रही है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अगर ये बातों का आप ख्याल रखते हैं तो आपके बच्चों को बहुत टाइमली भूख लगेगा और अच्छे तरीके से आपके बच्चे खाना खाएं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगता है तो हम बात करेंगे कि ऐसा करें जो हमारे बच्चे का जो भूख है वो बढ़े और जो खाना है वो डिमांड करे। तो सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है इलायची। इलायची आपके बच्चों का जो पाचन है उसको सुधारता है और आपके बच्चे में वो खाने की भूख को बढ़ाता है। अगर उसका पाचन अच्छा रहेगा तो ऑफकोर्स उसको भूख भी जल्दी लगेगा। अब इलायची आप किस तरीके से बच्चे को दे सकते हैं। इलायची अगर आपका बच्चा दलिया खाता है, अगर आपका बच्चा जो मैंने सेरेलैक बनाया, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर कहीं पे आई बटन पे आ रहा होगा, उस सेरेलैक को अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसमें बच्चे के टेस्ट को इनहेंस करने के लिए भी बच्चे की भूख बढ़ जाती है। जो दूसरी चीज है वो है आंवला। अगर आंवला को आप उबालते हैं और उसका पानी शहद में मिलाकर 1 से 4 चम्मच अगर बच्चे को पिलाते हैं तो इससे भी बच्चे की भूख बढ़ती है। अगर आपका बच्चा रोटी खाता है, पूरी खाता है तो उसके अंदर अजवाइन जरूर डालें। अगर आप अजवाइन का सेवन अपने बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे का उससे भी भूख ज्यादा बढ़ता है। अगर आपका बच्चे का दांत पूरा आ चुका है तो अपने बच्चे को आप सौंफ और मिश्री ये दोनों चीज दें। ये दोनों चीज भी आपके बच्चे का जो भूख है उसको बढ़ाता है। जब आप अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाते हैं तो उसके अंदर हल्का सा अदरक और हल्का सा हींग जरूर डालें। ये चीज भी आपके बच्चे के पेट में गैस नहीं होने देगी और बच्चे का पाचन भी अच्छा करेगी, बच्चे का भूख भी बढ़ा। ये सारी चीज तो ये थी जो चीज आपके बच्चों के भूख को बढ़ाती है। अब कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। वो बातें क्या है, आइए जानते हैं। आज के टाइम पे बहुत ही बच्चे जो होते हैं, कहती हूँ तो वो हमेशा डिमांड करता है कि उसको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। एक्टिविटी करते हुए बच्चे खाना बहुत कम खाते हैं, मोबाइल की डिमांड ज्यादा रखते हैं। लेकिन पेरेंट्स को ये कोशिश करना है कि बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रह करके खाना खाएं। अगर वो एक्टिविटी करते हुए खाना खाएंगे तो उनकी भूख भी बढ़ेगी और वो ज्यादा भी खाएंगे। अगली चीज है, हर 4 घंटे में बच्चे को कुछ ना कुछ आपको खिलाना ही खिलाना है। कुछ भी खिलाइए लेकिन हेल्दी खिलाइए। होता है पैनकेक, होता है फ्रेंच फ्राइज अगर आप घर में बना रहे हैं आलू का, ये सब होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एज अ स्नैक बच्चे को दे सकते हैं। तो हर 4 घंटे में बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाने का ऑफर कीजिए, चाहे वो थोड़ा खाए लेकिन उसको आप हर 4 घंटे में खाना खिलाइए। बच्चे को आप एक ही तरीके का खाना खिला रहे हैं तो ये भी आप बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चे को वैरायटी चीज बनाकर दीजिए, कभी खिचड़ी, कभी चीला, कभी दलिया, कभी कुछ कभी एक। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप नमक ही बच्चे को खिला रहे हैं, आप उसको मीठा नहीं दे रहे हैं ये सोच कर कि बच्चा हमारा मीठा नहीं खाता है। बच्चे को हर तरह का खाना दें लेकिन हेल्दी दें और तरह तरह का खाना दें ताकि बच्चा एक ही खाना खा के बोर ना हो। उसे 3 घंटे में बच्चे को स्नैक्स दें। स्नैक्स का मतलब है उसके अंदर जूस, सूप और ये सब चीजें जो कि छोटे मोटे फ्रूट्स कट करके ये सब चीज आप दे सकते हैं। एक चीज है जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है। सारी माँ बोलती तो है कि हम टाइम खाना खिलाया है, लेकिन आपको ये चीज फिक्स करना है कि वो टाइम कौन सा है। बच्चे को एक ही टाइम निश्चित करके, यानी कि सुबह का 8 है तो 8 ही होना चाहिए, दोपहर का 2 है तो 2 ही होना चाहिए, रात के 8 है तो 8 ही होना चाहिए। आप ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक टाइम आपको फिक्स करना है, उस दौरान आपको बच्चे को खाना देना ही देना है। टाइम आपको निश्चित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको फिक्स करना है वो टाइम और उसी टाइम पे ही बच्चे को खाना देना है। बहुत सारी मदर जो होती हैं वो क्या करती हैं कि पहले खुद खा लेती हैं, या तो पहले बच्चों को खिला देती हैं बाद में खुद खाती हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, बच्चे को खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जब पूरी फैमिली बैठ करके खाना खाए तब ही बच्चे को खिलाएं। तो बच्चा अगर दूसरे को देखेगा कि वो लोग खाना खा रहे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट जागेगा खाना खाने के लिए। तो जब आप पूरे फैमिली बैठे तो बच्चे को भी उसी वक्त खाना खिलाएं। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और बच्चे अच्छे तरीके से खाना भी खाएंगे। बच्चों के खाना में रंग बिरंगी चीजों का इस्तेमाल करें। जैसे रंग बिरंगे जो वेजिटेबल आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो सारी चीजें जब आप बच्चा देखता है तो वो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको लगता है कि ये चीज हम टेस्ट करें। अगर आप बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे वेजिटेबल का यूज कर सकते हैं। आप तरह तरह का फ्रूट्स कट करके बच्चे को दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को बैठे बैठे भूख लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं, यानी कि उसके साथ खेलते हैं, शाम में इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, उसको प्लेग्राउंड में लेके जाते हैं, बच्चों के साथ घर में भी अगर आप खेल रहे हैं, इधर से उधर अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तो ये चीज़ भी बच्चे को इन्हेंस करता है, उसकी भूख को बढ़ाता है। तो ये चीज़ भी आपको करना है। तो इस चीज़ के लिए आपका एफर्ट लगेगा। ये नहीं कि बस आपको मोबाइल दे देना है, टीवी दे देना है और बच्चा उसको देखे और बस आपको लग रहा है कि आप बच्चे को भूख क्यों नहीं लग रहा है, बच्चा खाना डिमांड क्यों नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी एक्टिविटी जितनी होगी उसको उतना ही ज़्यादा भूख लगेगा। लास्ट में मैं आपसे इतना कहूंगी कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी आपका बच्चा सही से खाना नहीं खा रहा है, तो ज़रूर उसे कोई प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर ही देख करके बता सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा आपका टाइमली खाना खाएगा और बहुत ही तंदुरुस्त होगा, और बच्चे को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी और आपका बच्चा एक्टिव भी रहेगा। तो इन बातों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।